बिहार में आखिरकार आरजेडी क्यों हारी, आज उसी के बारे में बात होगी कि आखिरकार बिहार में आरजेडी पार्टी क्यों हारी और बिहार में महागठबंधन क्यों चुनाव हारा। आज उसी के बारे में बात होगी और विस्तार से आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। देखिए, एनडीए और महागठबंधन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जब बीजेपी बल्कि एनडीए बिहार चुनाव में मैदान में उतरा तो उन्होंने सारी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन प्रत्याशियों को चुना जो जमीन से जुड़े हुए थे। उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट दिया जो जमीन पे काम करते हैं। तो बीजेपी इसीलिए जीती बिहार विधानसभा चुनाव, क्योंकि वह जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशियों को टिकट देने का काम कर रही थी। वही महागठबंधन के तमाम प्रत्याशी नए नवेले थे, तमाम ऐसे प्रत्याशी थे। आखिरकार तमाम लोगों को बताया जा रहा है, बल्कि तमाम कुछ लोग तो यहां भी कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी इसलिए हारी क्योंकि उसमें 5 जयचंद घूम रहे हैं। बल्कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि आरजेडी में 5 जयचंद हैं जो लालू प्रसाद यादव बल्कि आरजेडी को खोखला करने का काम कर रहे हैं। तो एक जयचंद बल्कि दो जयचंदों का पता नाम तो चल गया है। रोहिणी आचार्य ने खुलासा करते हुए कहा कि संजय यादव जो वही शख्स है जो लालू परिवार में लगातार अपनी दखल अंदाजी बढ़ाता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार बिहार विधानसभा का चुनाव महागठबंधन क्यों हारा। कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी कड़ी है। कांग्रेस लगभग 6 बल्कि 5 सीटें कांग्रेस बिहार विधानसभा में चुनाव में जीती। आप सोच सकते हैं 60 सीटें लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी 5 सीटें महज विधानसभा चुनाव में जीत रही। तो कांग्रेस का प्रदर्शन का स्तर आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके का प्रदर्शन कर रही है बिहार विधानसभा चुनाव में। वहीं दूसरी बात, बिहार विधानसभा चुनाव में देखा गया कि जिस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने वोट यात्रा जिस तरीके से उन्होंने निकाली या सारे एसआईआर के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने यात्रा निकाली, उसके बाद लगातार राहुल गांधी बिहार की जनता की बेस दिखे नहीं। इसका हार का कारण ये भी हो सकता है। वही एक कारण और भी हो सकता है कि लालू परिवार में लगातार जिस तरीके से फूट बढ़ती जा रही है। एक लालू परिवार का बड़ा बेटा अपनी नई पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि तेज प्रताप यादव भी चुनाव हार गए। आप सोचिए कि तेज प्रताप महुआ से चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें महज 35,274 वोट मिले। तेज प्रताप को लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे महुआ से चुनाव हारे और उनको महज 35,274 वोट मिले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी को। लेकिन उन्होंने एक पोस्ट किया कि मैं हार के भी जीत गया। इस बात को समझिए, क्योंकि तेज प्रताप यादव न किसी बड़े राजनेता के साथ वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, न बल्कि उनका कोई साथ दिया। हाँ, एक आध दो सेलिब्रिटी उनके प्रचार करने के लिए उनके साथ नजर आए, लेकिन टीम तेज प्रताप यादव के नाम से जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव आगे भी लड़ूंगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार क्यों हुई है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव में फूट बढ़ना, संजय यादव लालू परिवार में दखल देना, टिकट बंटवारे में जिस तरीके से संजय यादव की दखलंदाजी देखी जा रही है, ऐसी तमाम बातें सामने निकल के आ रही हैं मीडिया के सामने। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट करके सारी बातें बताई है कि मुझे जलील किया, मुझे मारा गया, ऐसे तमाम बातें उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बात कही। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। लेकिन इस बात में तो सच्चाई है कि बिहार विधानसभा का चुनाव आरजेडी अपनी गलती से चुनाव हारी है। अगर वहीं सबको एक साथ लेके चलती आरजेडी पार्टी, वहीं लालू प्रसाद यादव बल्कि सबको साथ लेके चलते तो कहीं ना कहीं चुनाव जीत सकते थे। बड़ा बेटा एक अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव हार जाते हैं। 35,000 कुछ वोट उनको मिलते हैं तेज प्रताप यादव को। तेजस्वी यादव हारते हारते चुनाव जीते। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में आरजेडी की पार्टी की क्या दुर्दशा रही। आखिरकार बिहार में आरजेडी क्यों हारी और एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। तो एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए एक बार फिर बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है और एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे श्री नीतीश कुमार। बिहार को कोई समझ नहीं पाया और आगे भी कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि